हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं तोबतुन नसूह का फसल सोम यानी तीसरा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फहमीदा ने नसूह को बताया कि हमीदा का सुधारना कोई मुश्किल काम नहीं है। चंद रोज़ से नसूह को पाबंदी से नमाज़ पढ़ते देखकर हमीदा एक दिन ये पूछने लगी कि अब्बा जान दिन में कई मरतबा हाथ मुँह धोकर क्या करते हैं, और जब ये सुना तो नमाज़ पढ़ते हैं यानी अल्लाह मियाँ की इबादत करते हैं। तो उसने अल्लाह के बारे में जानना चाहा, यानी अल्लाह कौन है और क्यों इसकी इबादत की जाती है वगैरह वगैरह। फहमीदा ने उसे बताया कि अल्लाह मियाँ वह है जिन्होंने सारी दुनिया को पैदा किया है और वही सबको खाने पीने को देते हैं। उन्हीं को मारने और ज़िंदा करने का इख्तियार हासिल है और उनकी बख्शी कोई नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए हम उनका इबादत करते हैं। मासूम बच्ची ने और बहुत से मासूमाना सवालात किए। उसे ये भी फ़िक्र थी कि आखिर अब्बा जान पहले अल्लाह मियाँ की इबादत नहीं करते थे और अब क्यों करते हैं। क्या वह पहले अल्लाह का दिया हुआ खाना नहीं खाते थे। गरज उस नन्ही सी बच्ची ने अपनी कम उम्री के बावजूद ऐसी अक्लमंदी की बातें की कि फहमीदा भी दंग रह गई। फहमीदा ने उसे समझाया कि अभी तुम पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वह बराबर यही कहेगी कि जब मैं घर का इतना कामकाज कर लेती हूँ तो अल्लाह मियाँ का एक छोटा सा काम क्यों न करूँ। बीवी की ज़बानी ये तमाम बातें सुनकर नसूह की आँखों में बेअख्तियार आंसू आ गए। मियाँ बीवी दोनों ने यह तय किया कि लड़कियों को सुधारने का काम फहमीदा के ज़िम्मे रहेगा और लड़कों को नसूह समझाएगा। दोनों का काम साथ साथ शुरू होगा और इब्तिदा छोटे लड़कों से होगी। अब आइए हम बात करते हैं फसले चहारुम। ठीक है, यानी फसल चौथा, 4वां नंबर का जो फसल है उसके बारे में जानते हैं। अपने इरादा के मुताबिक नसूह ने अगले ही दिन से इस्लाह का काम शुरू कर दिया। सुबह सवेरे ही उसने मामा को भेजकर सबसे छोटे लड़के सलीम को बुलावा भेजा। सलीम आया तो उसे बड़ी शफ़क़त से पास बिठाया और उसकी तालीम के मुताल्लिक़ कुछ सवालात किए। फिर ये भी पूछा कि वह कौन से खेल पसंद करता है। सलीम ने बताया कि आजकल वह अमूमन अकेले ही स्कूल जाता है, क्योंकि छोटे भाई अलीम साहब सुबह सवेरे ही अपने किसी हम जमाअत के यहाँ चले जाते हैं। खेलों के मुताल्लिक़ से उसने बेजारी का इजहार किया और कहा कि अगरचे कुछ दिन पहले तक वह भी बड़े शौक़ से साथ खेलों में शरीक हुआ करता था, मगर अब उसे तमाम खेलों, ख़ासकर शतरंज, गुंजफा वग़ैरह से एक दिली नफ़रत हो गई है। सलीम ने बताया कि इस तब्दीली की वजह महल्ले की एक नेक खातून हज़रत भी है। उनके 4 नवासे स्कूल में मेरे साथ पढ़ते हैं। चारों बड़े ही शरीफ, संजीदा और नेक है। नमाज के बड़े पाबंद हैं और कभी बेकार कामों में वक्त ज़ाय नहीं करते। एक दिन मैं मझले लड़के के साथ हज़रत बी के घर गया तो उन्होंने मेरी बड़ी खातिर की और मुझे फिर आने को कहा। मुद्दतों मैं उनके घर जाता रहा, हमेशा ही वह मुझे नसीहत किया करती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे मेरे दिन भर का प्रोग्राम पूछा। मैंने बता दिया। सुनकर बहुत अफसरदा हो गई और मुझे समझाया कि दुनिया भर के काम तुम करते हो, लेकिन वह खुदा जिसने तुम्हें बनाया है और जो तुम्हारी तमाम ज़रूरियात पूरी करता है, उसका एक काम नहीं करते। ये बातें सुनकर मैं बहुत पशीमा हुआ। तब हज़रत बी ने मुझको नमाज सिखाई और बहुत सी नसीहतें की। उस दिन से मुझे खेल कूद से ज़र्रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं रही। इतना कहकर सलीम रोने लगा और बोला कि अफसोस इस बात का है कि इधर चंद महीनों से मेरा
उनके घर जाना भी छूट गया। नस्सू को ये बातें सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने सलीम से हज़रत बी के यहाँ न जाने का सबब दरियाफ्त किया। पहले तो सलीम ने बताने से तामील ज़ाहिर किया, लेकिन नस्सू के इसरार पर बताया कि चूँकि वह हज़रत बी के एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका है इसलिए वहाँ नहीं जा रहा है। सलीम ने बताया कि हज़रत बी चाहती थी कि वह अपने सर के बाल साफ़ करा दे ताकि उन्हें बनाने और संवारने में वक्त बर्बाद ना हुआ करे। इस ख्वाहिश का इजहार वह कई बार कर चुकी थी, लेकिन एक दिन उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ज्यों ही वह हजाम के पास बैठा बड़े भाई साहब ने देख लिया। उसे तो डांट पड़ी ही, हज़रत बी और उनके नवासों को भी खूब बुरा भला कहा। खैर, इस पर भी हज़रत बी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बड़े भाई जान और उनके दोस्तों ने नमाज पढ़ने में भी रुखना डाला और वह हज़रत बी की ख्वाहिश के मुताबिक नमाज पढ़ना भी नहीं शुरू कर सका, तो फिर उसे हज़रत बी के सामने जाते हुए बड़ी शर्म महसूस हुई और उसने जाना तर्क कर दिया। यहाँ तक कि उनके नवासे बीमार पड़े तो वह उनकी अयादत को भी ना जा सका। नस्सू ने जो सलीम की ज़बानी ये बातें सुनी तो इस पर बड़ा असर हुआ और उसने सलीम को इजाज़त दी वह शौक़ से सर मुंडवाए और पाबंदी से नमाज पढ़े। उसने सलीम को बहुत शाबाशी दी और उसे कहा कि बिला किसी खौफ के रोज़ाना हज़रत बी के यहाँ जाया करे। सलीम के सामने ही नस्सू ने यह भी तहैया कर लिया कि वह अपने घर को हज़रत बी के घर की तरह बनाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।